इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था एवं जम्बू स्वामी तपोस्थली दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है जैनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले की धर्मधरा कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जैन अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा में परम पूज्य समाधिस्थ सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से तपोस्थली के मुख्य द्वार नवदेवता निलय एवं अन्नामृत प्रसाद का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 26 अप्रैल 2023 को सानंद संपन्न हुए। धर्म प्रभावना के इस पावन कार्य में देश भर से आए धर्म स्नेही बंधुओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य समाधिस्थ सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले की धर्मधरा कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जैन अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा में मुख्य द्वार नव देवता निलय एवं अन्नामृत प्रसाद का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानी उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 26 अप्रैल 2023 को सानंद संपन्न हुए इस मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ 25 अप्रैल को गुरुदेव सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के साथ हुआ। लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर 30 माह बाद पूज्य गुरुवर के बोलखेड़ा आगमन पर भक्तों ने बैंड बाजों के साथ भव्य अगवानी की। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री के पावन चरणों को पखार कर चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। अगले क्रम में गुरुदेव सत्संग ने मंदिर जी में विराजमान तीर्थंकर भगवान का दर्शन वंदन किया। अगले दिन अर्थात 26 अप्रैल को प्रातः काल में पुण्यशाली श्रावकों ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। ध्वजारोहण के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में फीता खोलकर तीर्थ के मुख्य द्वार एवं भोजनशाला का लोकार्पण किया। इस बीच पुण्य प्रतापी श्रावकों को गुरुवर के श्री चरणों को पखारने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
लोकार्पण के पश्चात मंगलाचरण के अंतर्गत श्राविकाओं ने मधुर भजनों के माध्यम से मंचासीन गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की। पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य जनों को बलवान, शिव रमणी को भरने वाले, जिनवर के लघु नंदन है, ऐसे महामुनि को मेरा तीन योग से वंदन है। के धारी तुमको लाखों प्रणाम, हे वीर महाबलधारी, तुमको लाखों प्रणाम। शिव रमणी को पाया तुमने। मंगलाचरण के बाद समाज के गणमान्य जनों ने तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान एवं आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र को अनावृत कर दीप प्रज्वलित किया। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम्हें, आज मेरे अंतर मन में दूरी दीप प्रज्वलन के बाद आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। पहना दो ये अतिथि है हमारे, ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में तालियां बजा दो। अपनी दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए चलेंगे, दोनों हाथों से मीठी मीठी अनुमोदना करते हुए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथियों का अभिवादन। स्वागत अभिनंदन के बाद जहां श्रेष्ठी परिवारों ने आचार्य श्री के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका मंगलाशीष पाया, तो वहीं अन्य पुण्यवान श्रद्धालुओं ने गुरुदेव सत्संग को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। किस्मत चमके बाकी हमारा, छूकर चरणों को लगे जीवन यही प्यारा। तेरे लिए गुरुवर, तेरे लिए तुमसे प्यारा, छूकर चरणों को लगे जीवन ये प्यारा, छूकर चरणों को लगे जीवन ये प्यारा। बदले ये किस्मत, बदले ये किस्मत, चमके बाकी हमारा। समारोह के अगले क्रम में परम पूज्य आर्यका श्री 105 वर्ध स्वनंदिनी माता जी ने अपनी मंगलवाणी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज द्वारा विरचित सम्यक कौमुदी के दृष्टांत का उल्लेख करते हुए मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले संगत के प्रभाव को बतलाया। पुण्य को व्यक्ति भोगता चला जाए और पुण्य का अर्जन ना करे तो पुण्य का स्टॉक भी कभी ना कभी जाकर के खाली हो सकता है, हो जाता है। तो वह ब्राह्मण भी उसने कुछ समय तो निकाल लिया, अब कुछ वर्ष भी बीत गए, 2-4 वर्ष। उसने सोचा अब फिर से वही की वही स्थिति आ गई, क्या करें। याद आया, चलें कहाँ पर, उसी जंगल में उसी शेर के निकट शायद मिल जाए। वह ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ जंगल की ओर चल दिया। संयोग की बात उसी दिन उस जगह पर उसी वृक्ष के नीचे वह शेर बैठा हुआ था। शेर ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा वह ब्राह्मण को पहचान गया। उसे याद आई कि ब्राह्मण देवता का वध नहीं करना।
उसने पुनः खड़े होकर के भूमि खोदनी प्रारंभ की और जैसे ही भूमि खोदने लगा, अब की बार उस वृक्ष पर हंस पक्षी नहीं, कौवा पक्षी बैठा हुआ था। उस कौवे ने शेर को देखा और कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम किसी को कुछ दोगे? अरे तुम्हारे जैसे राजा पर यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जाओ और शिकार करो, अपना पेट भरो। वह शेर जैसे ही कौवे की बात सुनता है, उस ब्राह्मण को वहीं की वहीं मार देता है। महानुभाव, बात तो इतनी है कि जब हंस पक्षी बैठा हुआ था तब उस शेर का परिणाम क्या हुआ, और जब कौवे पक्षी ने कुछ कहा तो उसका परिणाम और क्रिया क्या हुई। कार्यक्रम के मध्य में आयोजन समिति की ओर से तीर्थ स्थल के जीर्णोद्धार में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले फिरोजाबाद निवासी श्रेष्ठी श्रीमान विनोद जैन मिलेनियम परिवार को समाज गौरव एवं मथुरा के श्रीमान ऋषभ जी जैन को समाज रत्न की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। नमन तुम्हें सो जी, तू ही आधार मेरा, तू ही विश्वास मेरा, गुरुवर तुम ही प्राण मेरे, वशोनंदी गुरुवर जी, नमन तुम्हें सो जी। हो सुंदरम गुरुजी तुम्ही सत्यम शिवम, गुरुजी तुम्ही हो सुंदरम, गुरुजी तुम्ही सत्यम शिवम, तू ही आधार मेरा, तू ही विश्वास मेरा, गुरुवर तुम्ही प्राण मेरे। स्वागत सम्मान के बाद खेकड़ा, मेरठ, अलवर, फिरोजाबाद, चंदवाड़, बोलखेड़ा सहित देश भर के अन्य क्षेत्रों से पधारे जैन समाज के लोगों ने गुरुदेव से आगामी चातुर्मास की प्रार्थना करते हुए उनके श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किए। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ में श्रीफल भेंट करेंगे। हरि चरणों में झुका है माता, पूरी भर दे दो चौमासा, चरणों में झुका है माता, पूरी भर दे दो चौमासा, और ठिकरा वालों की एक तमन्ना, गुरुवर प्यारे ये भक्ति तुम्हारे, आए हैं तेरे द्वारे, पूरी भर चरणों की छाँव में, गुरुवर आए हैं तेरे द्वार में, गुरुवर प्यारे। जम्मू स्वामी तपोस्थली अच्छे क्षेत्र पर परम पूज्य विचक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान वसुनंद जी महाराज का लगभग 30 माह के बाद क्षेत्र पर मंगल में प्रवेश हुआ। आज गुरुदेव के सानिध्य में भव्य लोकार्पण, नवदेवता निलय, मुख्य द्वार, अन्नामृत प्रसाद का यहाँ पर गुरुजी के सत्संग सानिध्य में लोकार्पण हुआ था। आज गुरुदेव के पावन सानिध्य में ही यहाँ पर विशाल पानी की टंकी का निर्माण का शिलान्यास भी गुरुदेव के आशीर्वाद से क्षेत्र पर हुआ है। आप सब लोग ऐसे ही क्षेत्र पर आकर क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। जय जिनेन्द्र। अरावली पर्वत के मध्य रमणीक वातावरण में स्थित भगवान जम्बू स्वामी तपोस्थली क्षेत्र बौलखेड़ा भरतपुर राजस्थान में है। लोकार्पण समारोह बड़ी भव्यता से संपन्न हुआ। यह क्षेत्र अत्यंत रमणीक और पहाड़ पर स्थित है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार क्षेत्र पर आकर धर्म लाभ लें, पुण्य अर्जित करें। आचार्य संघ के सानिध्य में ये प्रोग्राम आज हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के विभिन्न कस्बों, शहरों और प्रांतों से लोग आए। सभी का भी धन्यवाद और
सादर जय जिनेन्द्र। चातुर्मास प्रार्थना के उपरांत भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को बतलाया कि समस्त विश्व में जिन शासन ही एकमात्र शासन है, जिसकी मंगलमय छत्र छाया जिस किसी जीव को प्राप्त हो जाती है, वो नियम से अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हो जाता है। वे भव्य जीव नियम से अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। जिन शासन की अतिरिक्त तीनों लोकों में, तीनों कालों में और कोई ऐसा शासन नहीं है जो शिव भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। अतः आज हम श्री जम्बू स्वामी भगवान की इस तपस्थली पर उपस्थित होकर के शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। ये जिन शासन सर्वज्ञ देव तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रवर्तमान ये धर्म सुचिर काल तक, सदा सदा तक, अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। आर्यका श्री वरदर्शनंदिनी माता जी अभी बता रही थीं, आत्मा को हंस भी कहा है क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। हंस का स्वभाव भी विवेक है। नीर और क्षीर में भेद डाल करके वह क्षीर यानी दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के पश्चात श्रेष्ठी परिवार ने तीर्थ स्थल पर बनने वाली पानी की टंकी का शिलान्यास पूजन किया। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले की धर्मधरा कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जैन अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा के मुख्य द्वार नवदेवता निलय एवं अन्नामृत प्रसाद के भव्य लोकार्पण समारोह के अनुपम दृश्य। परम पूज्य समाधिस्थ सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 26 अप्रैल 2023 को सानंद संपन्न हुए इस धार्मिक आयोजन में बोलखेड़ा सहित देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सहभागी बन अपने जीवन को कृतार्थ किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था एवं जम्बू स्वामी तपोस्थली दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बोलखेड़ा।